प्यारे छात्रों, आज का क्लास गतिमान आवेश और चुंबकत्व के अंतर्गत समानांतर धारावाही चालकों के कारण चुंबकीय बल का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो आइए ये बल हम लोग कैसे निकालेंगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आप यहाँ डायग्राम को ये देखिए, तो यहाँ पर डायग्राम में हम लोग दो चालक लिए हैं। ये सीधी चालक है, एक पहला चालक है PQ और इस PQ चालक से I धारा प्रवाहित हो रही है, और दूसरी चालक है RS। इस RS चालक से I2 धारा प्रवाहित हो रही है, और इन दोनों चालकों के मध्य जो दूरी है वह R है, और यह R दूरी जो है एक लांबिक दूरी है। ध्यान में रखना, यह दूरी जो है लांबिक दूरी है। और इन जब कोई भी चालक हो और उससे धारा प्रवाहित होता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो पहले वाले चालक यानी कि PQ से जो I धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उस चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बोल रहे हैं B1। और दूसरा जो है दूसरा चालक है RS, और इससे I2 धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए इस भी धारावाही चालक के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और इसके लिए जो चुंबकीय क्षेत्र होगा यहाँ पर दिखाए हम लोग B2, यानी कि RS के कारण जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति हो रही है। साथ ही साथ हम लोग यह जानकारी पहले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ें कि कोई भी चालक हो और उसे धारा प्रवाहित हो रही हो और वह चुंबकीय क्षेत्र में है, ये दोनों एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में है, ऐसी स्थिति में उन चालकों पर बल लगता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। और इस चुंबकीय बल को हम लोग F1 और F2 से दिखाए हैं, और यही चुंबकीय बल का व्यंजक प्राप्त करना है हम लोग को। तो आइए देखते हैं हम लोग ये चुंबकीय बल कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर यह जो PQ चालक है और इससे I धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो मान लेते हैं कि R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की प्राप्ति करनी है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यदि धारावाही चालक PQ को अनंत लंबाई की चालक मान ले, तो R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो कोई चालक है, अनंत लंबाई की है और इसे धारा I1 प्रवाहित हो रही है, तो R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, तो बायोट-सावर्ट के नियम से हम लोग पहले से पढ़े हैं बायोट-सावर्ट का नियम, तो उसके आधार पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे तो इसको लिखते हैं B1, क्योंकि पहले चालक के लिए उत्पन्न हुआ है तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे B1। तो यह मान हम लोग पहले डिराइव किए हैं, तो यह हो जाएगा म्यू0 I1 बाई 2 पाई R। R का मतलब जितना दूरी पर निकालना है, तो R दूरी पर निकालना है, और इसे कितना धारा प्रवाहित हो रहा है I1, तो ये लिख दी I1, तो ये B1। अब देखिए इसके कारण यानी कि पहले वाले चालक के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र यानी कि R दूरी पर, तो मान लेते हैं कि ये RS जो हम लोग का जो चालक है ये अभी नहीं है, तो R दूरी पर कोई बिंदु हम लोग ले लेते हैं। मान लेते हैं यह बिंदु यहाँ पर है, और इसको बिंदु हम लोग मान लेते हैं M, हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाले हैं ये B1, ये वैल्यू हो जाएगा म्यू0 I1 बाई 2 पाई R। तो ये चुंबकीय क्षेत्र निकाले हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए हम लोग यहाँ पर देखिए बच्चों एक डायग्राम बनाए हैं, और इसको बोलते हैं दाहिना हाथ का नियम। ये हो जाएगा दाहिने हाथ का हथेली का नियम। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की प्राप्ति के लिए हम लोग क्या करेंगे, दाहिना हाथ लेंगे। देख रहे हैं ये दाहिना हाथ है, और अंगूठा और ये चारों उंगलियां, इन दोनों को हम लोग एक दूसरे के लंबवत रखेंगे। यानी कि अंगूठा इधर हो गया है तो चारों उंगलियां हो जाएगी इधर, दोनों को एक दूसरे के लंबवत रखेंगे। और देखिए क्या करेंगे, जिस भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त करनी है उसके तरफ ये चारों उंगलियों को लगा देंगे,
और धारा की तरफ जो है अंगूठा को लगा देंगे। देखिए तो इस चालक के कारण हम लोग को जो है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की प्राप्ति करना है। तो देखिए इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है नीचे से ऊपर Q से P की तरफ, तो हम लोग अंगूठा को इधर लगा देंगे और जिस बिंदु पर निकालना है उसके तरफ हम लोग क्या करेंगे, चारों उंगलियों को लगा देंगे। तो ये वाला डायग्राम को पूरा उठाकर यहाँ पर रखेंगे तो ये अंगूठा हमारा ऊपर चला जाएगा, अंगूठा चला जाएगा ऊपर और ये उंगलियां आ जाएगी इसके तरफ। तो आप पाइएगा, तो देखना है हथेली किधर है, हथेली अंदर है कि बाहर है, तो आप पाइएगा कि हथेली अंदर है। तो जिधर भी हथेली होगी उधर ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहाँ पर हथेली अंदर हो रही है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या आ जाएगी, अंदर की तरफ। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर क्रॉस दिखा दिए हैं। तो क्रॉस दिखाने का मतलब हुआ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के अभिलंबवत अंदर की तरफ है। तो हम लोग यहाँ पर ये हो जाएगा B1 और ये लिख सकते हैं हम लोग जो है दिशा जो है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के अभिलंबवत, लंबवत नहीं अभिलंबवत, तल के साथ 90 डिग्री बना रहा, अभिलंबवत अंदर की तरफ होगा। क्रॉस दिखाए हैं तो इसका मतलब किधर हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा। तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम लोग प्राप्त कर लिए, किधर है, अंदर की तरफ है। और इसी चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं, इस आरएस चालक को लाते हैं जिससे I2 धारा प्रवाहित हो रही है। तो देखिए आरएस जो हम लोग का चालक है और इससे I2 धारा प्रवाहित हो रही है और यह B1 चुंबकीय क्षेत्र में है। तो कोई भी धारावाही चालक जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रहता है तब उस पर बल लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा, तो चुंबकीय बल हम लोग प्राप्त करेंगे। लेकिन उस चुंबकीय बल की दिशा किधर होगी, तो उसके लिए यहाँ एक हम लोग डायग्राम बनाए हैं और जिसे बोलते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बायां हाथ लेना है और नीचे की 2 उंगलियों को दबा देना है और जो शेष जो 3 उंगलियां हैं, तीनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत रखना है। अंगूठा, तो अंगूठा मान लेते हैं हम लोग का इधर हो गया नहीं, और ये देखिए उसके बाद वाला जो उंगली है तर्जनी, तो आपको इधर ले लेना है और ये जो बीच वाला जो माध्यिका है इसको हम लोग ले लिए इधर। तीनों को एक दूसरे का हम लोग क्या किए, लंबवत ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जिधर भी हम लोग का धारा प्रवाहित हो रहा है उस धारा की तरफ आप जो है ये बीच वाला माध्यिका को हम लोग लगा देंगे। तो जब बीच माध्यिका की तरफ, माध्यिका को जो है धारा की तरफ जब लगाइएगा तो आप पाइएगा कि चुंबकीय क्षेत्र जो है अपने आप से अंदर की तरफ चला जाएगा और ये जो अंगूठा है ये अंगूठा चला जाएगा इधर और ये क्या हो जाएगा, F2। आप लगा कर चेक कीजिए, देखिएगा तो आप पाइएगा कि बायां हाथ लेना है, ध्यान में रखना है। तो बल जो है, बल की जो दिशा होगी वह इधर प्राप्त हो जाएगी। यानी कि आरएस चालक पर जो चुंबकीय बल लगेगा उसको F2 से दिखाया है। F2 का यहाँ पर हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे, लेकिन इसकी अभी दिशा किधर जाएगी, तो इधर हो जाएगी। तो देखिए दिशा इधर हो गया, चुंबकीय क्षेत्र अंदर हो गया और धारा इधर प्रवाहित हो रहा है, तीनों एक दूसरे के लंबवत है। अब आइए हम लोग जो है चुंबकीय क्षेत्र मिल गया, धारा प्रवाहित हो रहा है, तो बल लगेगा। तो बल लगेगा तो हम लोग इसके लिए भी फॉर्मूला पढ़े हैं। तो बल के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं F बराबर BIL साइन थीटा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग जो है ये बायो सावर्ट के नियम से जो है हम लोग यह फॉर्मूला निकाले, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाले। यानी कि इससे I1 धारा प्रवाहित हो रहा है तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इस M बिंदु पर B1, उसके लिए यह फॉर्मूला हम लोग निकालिए B1 बराबर म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई R। और इसी चुंबकीय क्षेत्र में यह RS चूंकि स्थित है इसलिए इस पर बल लगेगा। तो बल लगेगा तो हम लोग क्या करते हैं, इस RS पर एक खंड ले लेते हैं और यह खंड हम लोग क्या लेते हैं, L, और इस L खंड पर आरोपित चुंबकीय बल निकालते हैं। तो आरोपित चुंबकीय बल तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं F बराबर, चूंकि बल यहाँ पर F2 दिखाए हैं इसलिए यहाँ लिखते हैं हम लोग F2 बराबर, तो जनरल फॉर्मूला हम लोग का है F बराबर BIL साइन थीटा। तो बी का मतलब हो जाएगा B1। देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र कितना है, B1। I, तो I यानी कि इससे धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I2। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग I2 और इसका खंड लिए हैं, कितना लिए हैं, L लिए हैं, तो हम लोग लिखेंगे L और ये हो जाएगा साइन थीटा। हम लोग यह फॉर्मूला कहाँ से लिखे हैं, तो एक फॉर्मूला पर है F बराबर BIL साइन थीटा,
ये उसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर यूज किए हैं। तो देख लेना है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है। तो B1 है, धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, I2 है, तो I2 ले लिए और इस पर एक खंड ले लिए हैं L, इसलिए यहाँ लिख दिए हैं L। अब देखिए ये जो थीटा है, ये थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो देखेंगे हम लोग जो है जो भी खंड होगा वह खंड इस तरह से होगा ना, यानी कि वह RS के अनुदिश होगा खंड हमारा, और चुंबकीय क्षेत्र जो है अंदर की तरफ है, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ लिख सकते हैं चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री, इसलिए आप लिख पाएंगे F2 बराबर B1 I2 L, और ये जगह साइन 90 डिग्री, साइन 91, तो हम लोग लिख सकते हैं F2 बराबर B1 I2 L और साइन 91। अब चालक के प्रति एकांक लंबाई पर यहां लिख सकते हैं, अब चालक के प्रति एकांक लंबाई पर आरोपित बल यानी कि चुंबकीय बल, ये L चला जाएगा इधर, तो हम लोग लिख पाएंगे F2 बाई L, और इसी को बोलते हैं चालक के प्रति एकांक लंबाई ना। तो ये लंबाई पर आरोपित बल, तो F2 बाई L हो गया, ये L इधर चला गया। अब इधर क्या हो गया हम लोग का, अब इधर हम लोग का हो जाएगा B1, तो B1 के लिए देखिए यह वैल्यू है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर, तो हम लोग लिख पाएंगे म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई R, और गुना ये I2 है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर I2। इस तरह से हम लोग को फॉर्मूला मिलेगा, ये सबको एक साथ लिखेंगे, तो म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R। तो इस तरह से आप यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर F2 बाई L, यानी कि प्रति एकांक लंबाई पर आरोपित चुंबकीय बल बराबर हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R। तो ये दूसरे वाले चालक पर आरोपित बल का यह जो है व्यंजक प्राप्त हुआ। तो यह जो अब हम लोग फॉर्मूला निकाले हैं, तो ये इस जो धारावाही चालक PQ था, इसे प्रवाहित धारा था, उसके कारण यह चुंबकीय क्षेत्र था। अब हम लोग उल्टा जाते हैं, अब इससे जो धारा प्रवाहित हो रहा है I2, RS से जो धारा प्रवाहित हो रही है I2, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं और उसमें चालक PQ लेते हैं। अब इस पर कितना आरोपित बल होगा, अब उसका हम लोग व्यंजक प्राप्त करते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग RS से जो चालक है इससे I2 धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ उत्पन्न होगा। मान लेते हैं कि R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र लेना है, और R दूरी पर हम लेके बिंदु ले लेते हैं, यहाँ हम लोग बिंदु ले लेते हैं, और यह बिंदु हम लोग मान लेते हैं यह M है, तो आप इसको मान लीजिए N, और N बिंदु पर चुंबकीय जो भी क्षेत्र होगा हम लोग इसे मान लेते हैं B2। इसके लिए माने थे B1, तो अब इसके दूसरे वाले के लिए मान लेंगे हम लोग B2। अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B2 तो चुंबकीय क्षेत्र हुआ, इसकी दिशा किधर होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त करने के लिए वही नियम, दाहिने हाथ के हथेली के नियम, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 4 उंगलियां है और अंगूठा दोनों को एक दूसरे के लंबवत रखेंगे, और धारा की दिशा में, तो देखिए यहाँ पर RS का जो धारा है इसे प्रवाही धारा I2 है, धारा की दिशा में आप अंगूठा को लगा दीजिए, और जिस भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र आपको प्राप्त करना है उस बिंदु की तरफ ये चारों उंगलियों को लगाइए। तो जब आप लगाइएगा तो आप पाइएगा आपका हथेली बाहर की तरफ आ जाएगा, जिधर भी हथेली होगा उधर ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बिंदु N पर किधर हो जाएगी, तो तल के अभिलंबवत बाहर की तरफ होगी। तो जब डॉट दिखाते हैं इसका मतलब होता है कि दिशा जो है तल के अभिलंबवत बाहर है, और जब क्रॉस दिखाते हैं इसका मतलब है कि दिशा जो है तल के अभिलंबवत अंदर की तरफ है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ हो जाएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त कर लिए, और इसी चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग कोई चालक PQ है जिसे रखे हैं और इससे धारा प्रवाहित हो रही है I1। तो जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो उस पर बल लगेगा। ये जो B2 है, इस B2 का मान हम लोग निकाल लिए हैं, बायो सावर्ट के नियम से हम लोग जानते हैं, तो हम लोग लिख दिए इतना। अब इसी चुंबकीय क्षेत्र में चूंकि यह PQ है जिससे धारा I1 प्रवाहित हो रही है, तो इस पर बल लगेगा।
तो ये बल लगेगा तो हम लोग बोलेंगे चुंबकीय बल। और यह जो चुंबकीय बल हम लोग निकालेंगे इस PQ चालक के एल खंड पर, किसके लिए, तो एल खंड के लिए हम लोग इसी पर एक खंड ले लेते हैं एल खंड, और उसी के लिए हम लोग काम करेंगे। तो जब एल खंड पर काम करेंगे तो यहाँ पर जो चुंबकीय बल होगा इसको मान लेते हैं हम लोग F1। तो F1 बराबर लिख पाएंगे यहाँ पर, तो ये लिखेंगे BIL। फॉर्मूला, जनरल फार्मूला क्या है, F बराबर BIL और यह है साइन थीटा। तो बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कितना है, B2 है, तो यहाँ लिख देंगे B2। और यहाँ पर धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I1, तो लिखेंगे हम लोग I1। इस फॉर्मूला का आपको याद रखना है। और ये चालक का लंबाई, यानी कि हम लोग खंड लिए हैं कितना, एल खंड, तो हम लोग लिख देंगे एल और ये हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए बच्चों, जो बल है F1 है, इस बल की दिशा किधर होगी, तो बल की दिशा की प्राप्ति के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। तो बाएं हाथ के नियम से जब हम लोग उपयोग करेंगे, यानी कि धारा की दिशा में हम लोग अपने बाएं हाथ के बीच के उंगली को जब लगाइएगा तो आप पाइएगा कि आपका जो तर्जनी है बाहर की तरफ आ जाएगा, और जो अंगूठा है वो अंगूठा की दिशा हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा F1, यानी कि चुंबकीय बल की दिशा हो जाएगी इस तरफ, ये हो जाएगा F1 की दिशा। तो दिशा भी प्राप्त कर लिए। तो अब हम लोग यहाँ पर बल का परिमाण निकाल रहे हैं, तो B2 I1 L साइन थीटा। अब हम लोग जो है इस चालक के प्रति एकांक लंबाई पर यहां लिख सकते हैं, चालक के प्रति एकांक लंबाई पर चुंबकीय बल। तो एल इधर चला जाएगा, तो आप लिख पाएंगे F1/L और बराबर हो जाएगा B2 I1 और ये हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग का जो लंबाई है और जो चुंबकीयता, लंबाई देखिए PQ के अनुदिश होगा, जो भी खंड होगा वह PQ के अनुदिश होगा, और चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है, तो बीच का एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। हम लोग को यहाँ पर भी रख सकते थे, तो ये थीटा हम लोग का कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग लिख पाएंगे F1/L और ये हो जाएगा B2 I1 साइन 90 और साइन 91, तो यहाँ लिख सकते हैं F1/L बराबर हो जाएगा B2 और ये हो जाएगा I1। अब हम लोग क्या करते हैं, B2 यहाँ पर जो निकाले हुए हैं इसका हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। तो जब आप रखेंगे तो देखिए हम लोग पाएंगे, हम लोग लिख सकते हैं F1/L बराबर B2, तो यह है म्यू0 I2 बाई 2πr और गुना I1 है तो दे देंगे हम लोग I1। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं F1/L बराबर म्यू0 I1, अरेंज कर देते हैं थोड़ा सा, I1 I2 बाई 2πr। तो इतना बल, यानी कि इस PQ चालक के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल इतना है, और इस पर भी जो F2 का वैल्यू निकाले थे वह भी इतना ही था। तो देखिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं, हम लोग इस पर जो बल निकाले थे उसके लिए यहाँ लिखे हुए थे F2/L बराबर म्यू0 I1 I2 बाई 2πr। तो यह किस पर था, तो इस पर के लिए, और यह किसके लिए है, तो यह इसके लिए है, यह इसके लिए है नहीं। तो जब देखेंगे कि दोनों चालकों पर जो बल का जो परिमाण है वह बराबर बराबर है, इसलिए क्योंकि देखिएगा यह वाला जो देखेंगे और इधर यह देखेंगे तो RHS RHS बराबर है, इसलिए LHS LHS भी क्या हो जाएगा, यानी कि F1/L बराबर क्या हो जाएगा, F2/L, यानी कि दोनों चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले चुंबकीय बल के जो परिमाण होते हैं वह बराबर बराबर होते हैं, लेकिन दिशा क्या होता है, विपरीत होता है। चूंकि यहाँ पर परिमाण हम लोग लिखे हुए हैं इसलिए हम लोग ऐसा हम लोग लिखे हुए हैं। यदि वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग माइनस लगा देते हैं। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं जैसे F1/L, इसको हम लोग मान लेते हैं स्मॉल f1, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। इसको F2/L को हम लोग मानते हैं स्मॉल f2, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको माइनस। माइनस चिन्ह क्या बतलाता है कि दोनों बलों की जो दिशा है
वह एक दूसरे के विपरीत है। और यह बराबर क्या बतलाता है कि दोनों बलों का जो परिमाण है वह बराबर बराबर है। तो दोनों बलों का परिमाण बराबर बराबर है, आप देख ही रहे यहाँ पर, लेकिन दिशा दोनों का एक दूसरे के विपरीत है और दिशा विपरीत होने के कारण यहाँ पर हम लोग माइनस लगाए हैं। आपको बच्चों एक बात ध्यान में रखनी है, जब दो समानांतर धारावाही चालक रहता है तब उनके बीच आकर्षण बल लगता है, यानी कि यह वाला इसको देख रहे हैं एक दूसरे को खींच रहा है तो आकर्षण बल लगता है। लेकिन जब प्रति समानांतर होगा, यानी कि एक से धारा इधर प्रवाहित होगा, एक से धारा इधर प्रवाहित होगा, एक में नीचे से ऊपर और दूसरे में ऊपर से नीचे, इसको बोलते हैं प्रति समानांतर। ऐसी स्थिति में जो है चालकों के बीच जो बल लगेंगे वो बल की जो प्रकृति होगी वह प्रतिकर्षी होगी। आइए इस बात को भी हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए बच्चों, दो समानांतर धारावाही चालकों का मध्य कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल। तो ये देखिए, यानी कि दो चालक है, दोनों में इस तरह से धारा प्रवाहित होगी, तो इसी को बोलते हैं हम लोग जो समानांतर धारावाही चालक। तो यहाँ पर बल इस तरह से लगेगा, तो ये बल हो जाएगा इस तरह से। जब प्रति समानांतर, यानी कि एक से धारा इस तरह से प्रवाहित हो रहा, दूसरे से धारा इस तरह से, तो इसको बोलेंगे प्रति समानांतर। तो यहाँ पर आकर्षण बल, लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल, यानी कि ये इसको ढकेलेगा और ये इसको ढकेलेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे को जो है प्रतिकर्षित करेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, समानांतर धारावाही चालकों के बीच आकर्षण बल लगते हैं, जबकि दो प्रति समानांतर धारावाही चालकों के बीच जो है प्रतिकर्षण बल लगते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, दो समानांतर धारावाही चालक है, तो एक चालक हम लोग ले लिए यह और एक दूसरी चालक हम लोग ले लिए यह, और इससे धारा प्रवाहित हो रहा है, देख रहे हैं कितना एम्पियर? 100 एम्पियर, 20 एम्पियर, ये हो जाएगा 100 एम्पियर। ये मान लेते हैं I1 बराबर, और इसको मान लेते हैं I2 बराबर 20 एम्पियर। इसकी बीच की दूरी निकालनी है, मान लेते हैं बीच की दूरी R है, और ये जो बल लगता है ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करता है, तो यह F दे देते हैं, या मान लेते हैं कि ये पहला चालक अगर मानते हैं तो ये F2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा। दोनों बलों के परिमाण क्या होते हैं? बराबर बराबर होते हैं, लेकिन दिशा क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। तो ये दूरी पूछी जा रही है, ये जो वैल्यू दिया गया है आप लिख लीजिए। I1 बराबर दिया गया है 100 एम्पियर, I2 बराबर दिया गया है 20 एम्पियर, और यहाँ पर देखिए दोनों चालक एक दूसरे को 0.08 न्यूटन प्रति मीटर, तो बल है नीचे में मीटर है, देख रहे हैं ऊपर में न्यूटन है, नीचे में मीटर है, बल का मात्रक है, ये लंबाई का मान, यानी कि F/L का ये दिया हुआ है वैल्यू कितना है? तो 0.08 न्यूटन प्रति मीटर, और F/L बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr, यही R का हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो देखेंगे हम लोग, तो F/L का ये वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है? 0.08 न्यूटन प्रति मीटर, और ये देखिए म्यू नॉट, तो म्यू नॉट का वैल्यू हम लोग जानते हैं, देखिए म्यू नॉट बाई 4π बराबर होता है 10 के पावर -7, तो केवल म्यू नॉट लिखना चाहेंगे तो ये इधर चला जाएगा, यानी कि 4π गुने 10 के पावर -7, नहीं तो म्यू नॉट का हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये 4π इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर लिख पाएंगे, देखिए यहाँ पर ये जो म्यू नॉट है तो 4π गुने 10 के पावर -7 और गुना हो जाएगा I1, तो कितना है? 100, और ये यहाँ लिख सकते हैं 100 गुने 20, मात्रक लास्ट में एक साथ हम लोग लिख देंगे, और 2π है तो आप दे देंगे 2π। R का तो वैल्यू निकालना ही थी, ये दे दिया। अब इसको इधर लाते हैं हम लोग, जब इसको इधर लाएंगे तो यह नीचे चला जाएगा, यहाँ पर फिर से हम लोग लिख पाएंगे, देखिए यहाँ पर जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कीजिए, तो यह कैंसिल हो जाएगा कितने बार में? 2 बार में। आप इसको गुना कर देंगे 2 गुने 2, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। अब देखिए 100 है, एक यहाँ पर हम लोग 0 नहीं लिखे थे, केवल 2 गुने 2 लिखे थे तो 4, तो 1 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, तो 10 के पावर 3 हो जाएगा, और 10 के पावर -7 है, यानी कि 10 के पावर -4 हो जाएगा, और बाई नहीं, ये R इधर चला गया और यह नीचे चला जाएगा 0.08, और ये दूरी है तो दूरी का मात्रा क्या होता है? मीटर, तो आप यहाँ दे दीजिए मीटर। ये दशमलव को हटाएंगे तो यह हो जाएगा 100। अब यहाँ पर कैंसिल कीजिए, तो ये कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8
और ये हो जाएगा 50। तो इस तरह से r बराबर 5 गुने 10 के पावर, अब देखिए एक हम लोग केवल 5 लिए हैं तो एक 10 बच गया, तो 10 गुने 10 के पावर -4, तो 10 के पावर -3, ये क्या हो गया है मीटर। आप मिलीमीटर में लिखना चाहेंगे तो मिलीमीटर में, मीटर को मिलीमीटर में लिखने के लिए क्या करते हैं 1000 से गुना करेंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं 5 मिलीमीटर, यानी कि दोनों चालकों के मध्य जो दूरी हो जाएगी 5 मिलीमीटर, या आप इतना मीटर भी बोल सकते हैं। तो यह हो जाएगा आंसर।